हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुनील आनंद सर और आपका आनंद सर एसएसटी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आखिर दुनिया में जितने भी देश हैं, करीब 100 से अधिक देश हैं, वहाँ हर साल चुनाव होता है। हर एक फिक्स इंटरवल पर चुनाव होता है। किसी किसी देश में 4 साल पर, किसी देश में 5 साल के इंटरवल पर, किसी देश में 6 साल के इंटरवल पर, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल पर लगभग सभी देशों में चुनाव होता है। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होता ही है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, फिर भी वहाँ चुनाव होता है। सवाल ये है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। कल्पना करें कि क्या एक ऐसे देश का जिसमें कि सभी लोग मिल बैठ करके डिसीजन लें हर मुद्दे पर। क्या ये संभव है कि किसी भी देश में हर मुद्दे पर देश के सभी लोग आपस में मिलजुल करके निर्णय करें? ये संभव नहीं है। ना तो हर दिन हर मुद्दे पर सारे लोग सहमत हो सकते हैं, और न ही कि सबके पास इतना टाइम है, इतना नॉलेज है कि होता है सभी लोगों में कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। इसलिए इस तरह की बातें संभव नहीं है कि पूरे देश के लोग हर मुद्दे पर फैसला करें। और यही कारण है कि डेमोक्रेटिक देश में लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वह प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। क्या ये संभव है? क्या ये एक लोकतांत्रिक तरीका होगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करें बिना इलेक्शन के, उनके एज के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर? लेकिन एज के आधार पर अगर हम चुनाव करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उम्र किसी की ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकने में सक्षम होता है। और अगर अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर ये चुनाव होता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पक्षपात नहीं करेगा। वह डिसीजन जनता इस तरह का डिसीजन लेगा जो जनता को अच्छा लगे। हो सकता है उसके डिसीजन ऐसे हों जो जनता के लिए नहीं लाभदायक हो। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा अनुभवी है। अनुभव का क्या पैमाना हो सकता है। इसलिए ये जो अनुभव और एज के आधार पर किसी को सेलेक्ट करना किसी भी तरह से संभव नहीं है। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा अनुभव होता है, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास उतना अनुभव नहीं होता, उतने अच्छे नॉलेज नहीं होते, ज्ञान अलग चीज़ें होती है और हर विषय पर सबकी सोच अलग अलग होती है। इसलिए ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। और किसी भी देश में शासन करने के लिए लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं हो सकता कि हम किसी के एज के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर उसको चुने। एज और अनुभव के आधार पर चुना गया व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से डिसीजन लेगा, सभी लोगों के विचार के अनुसार डिसीजन लेगा। इस बात की क्या गारंटी है। अगला सवाल ये है कि इसके जगह पर क्या किया जाए। क्या अगर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह जनता की इच्छाओं के अनुसार डिसीजन लेगा। और अगर वो जनता की इच्छा के अनुसार डिसीजन नहीं लेता है तो जनता के पास क्या ऑप्शन होंगे। जब तक चुनाव नहीं है तब तक उसको हटाने का कौन सा प्रोसेस हो सकता है।
इसलिए एक ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है जिससे जनता के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया उसकी काबिलियत ही नहीं, उसकी लोकप्रियता, जनता में जो स्वीकार्यता है उसको भी परखा जाता है। और इसी कारण से डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन होते हैं और इसी मैकेनिज्म को जिसके तहत अधिकांश लोग जिसको पसंद करते हैं उनको वोट देकर चुनते हैं, इस प्रोसेस को ही इलेक्शन कहते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम देखते हैं कि इलेक्शन आज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, नेसेसिटी है, एसेंशियल है, अनिवार्यता है। बिना इलेक्शन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव नहीं किया जा सकता। इन एन इलेक्शन वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। जब इलेक्शन होता है तो वोटर के पास कई चॉइस होते हैं, किन बिंदुओं पर वो इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव को। तो सबसे पहली बात है कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह उन लोगों के द्वारा जो उनको चुनते हैं उनके लिए कानून बनाता है। दूसरा है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वे लोग ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं और जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तीसरा है कि दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वे ऐसे सरकार को चुनते हैं, ऐसी पार्टियों को चुनते हैं। जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जाती हैं तो सब अपने अपने पॉलिसीज़ को रखती है। हर पार्टियों के अलग अलग पॉलिसीज़ होते हैं और जनता उन राजनीतिक पार्टियों के पॉलिसी को पसंद या नापसंद करती है। जिस पार्टी के पॉलिसी को जनता पसंद करती है उस पार्टी को इलेक्शन में चुनती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जनता व्यक्ति के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को भी वोट देती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिद्धांतों से बंधी होती है और जब वो सरकार में आती है राजनीतिक पार्टियां तो उस राजनीतिक पार्टी के सिद्धांत वहाँ के सरकार और कानून बनाने में झलकती है। यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है वह राजनीतिक पार्टियों के उन सिद्धांतों के आधार पर ही सरकारें लेती हैं। तो अभी हम देख रहे थे वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना